इस वीडियो में हम एक नए अमीर लोगों की फिल्म को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे, जिसे 2019 में रिलीज किया गया। अपना नाश्ता तैयार करें, एक आरामदेह स्थिति सेट करें और आइए फिल्म की कहानी में गोता लगाएं। फिल्म टिका नाम की एक महिला को दिखाकर शुरू होती है। वह एक विश्वविद्यालय में वास्तुकला में पढ़ाई करने वाली छात्रा है। टिक्का एक साधारण परिवार से लड़की है। उसकी गरीब पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से वह अक्सर अपने दोस्तों द्वारा चिढ़ाई जाती थी। फिर वहाँ दिका है, दिका का दूसरा भाई, जो थिएटर में मुख्य अध्ययन करने वाला एक छात्र है। दिका का सपना है कि एक दिन वह एक पेशेवर निर्माता बने। फिर आखिरी में डॉटी है, टिका का सबसे छोटा भाई, जो अभी प्राथमिक विद्यालय में है। हालांकि उनका परिवार कमी का सामना कर रहा है। ये तीनों बच्चे हमेशा अपने दिनों को खुशी खुशी जीते हैं। वास्तव में मुफ्त खाना पाने के लिए वे एक अज्ञात व्यक्ति की शादी में गए, जब तक कि अंत में उन्हें दुल्हा दुल्हन द्वारा पकड़े जाने के बाद बाहर निकाल दिया गया। जब तक कि एक दिन उनके पिता की अचानक मौत नहीं हो गई, जिसने निश्चित रूप से साधारण परिवार के लिए एक गहरा दुख छोड़ा। अनिवार्य रूप से उन्हें अब एक पिता के बिना अनुकूलित करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि टिका और दूता ने पढ़ाई छोड़ने और काम करने की इच्छा जताई। हालांकि माँ ने अपने बच्चों को आसमान तक भेजने की पिता की इच्छा का बहुत सम्मान किया। अगले दिन अचानक एक वकील और उसका सहायक आए, जिसका उद्देश्य पिता द्वारा बनाया गया एक वीडियो प्रदान करना था। वीडियो में पिता अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं और वह भी कहते हैं कि वह इंडोनेशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का बेटा है, जिसकी बहुत बड़ी विरासत है। 21 साल पिता ने अपनी संतानों और पत्नी को साधारण और स्वावलंबी बनाने के लिए एक सरल जीवन चुना। लेकिन उसके जाने के बाद पिता ने अपनी सारी विरासत अपने बच्चों और पत्नी को देने का योजना बनाई, ताकि वे खुद को अमीर महसूस कर सकें। शुरू में उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वे बैंक से पैसे निकालने गए तो उन्हें वास्तव में 50 करोड़ रुपए मिले। और न केवल यह, वे पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे निकाल सकते थे। बैंक से लौटने के बाद वे सीधे एक शानदार रेस्तरां में गए और एक वीआईपी कमरा किराए पर लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वीआईपी कक्ष 5 लोगों के लिए है, जबकि वे केवल 4 लोग हैं। फिर उन्होंने रेस्टोरेंट के सामने बिकने वाले एक फलों के आइस विक्रेता को उनके साथ खाने के लिए बुलाया। खाने के बाद वे लग्जरी सामान खरीदने के लिए मॉल जाने के लिए चले गए। अगले दिन डॉटी अचानक अपने स्कूल में ध्यान का केंद्र बन गए, क्योंकि उसकी उपस्थिति बहुत अलग थी। टिक्का और बायू अब और भी करीब आ गए हैं, क्योंकि टिक्का के पास बहुत पैसा है। जब बायू की मोटर बाइक खराब हो जाती है, टिक्का बायू के लिए मोटर बाइक खरीद देती है, जिसकी कीमत 19 लाख रुपए होती है। लेकिन जब वे घर वापस आए तो बायू ने मोटर बाइक लौटा दी और टिक्का से कहा कि वह इसे हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि पिछली मोटर बाइक पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और उसने अपनी कठिन संघर्ष की सच में सराहना की, क्योंकि उनका पैसा हमेशा फिजूल खर्ची में जाता है। 5 करोड़ रुपए का पैसा भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। इसके बाद वे अपने पिता के वीडियो को देखने लगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही वे 15 अरब रुपए प्राप्त कर लेंगे। पैसे निकालने के बाद उनकी जिंदगी और भी अव्यवस्थित हो गई और हमेशा खरीदारी में बिताई जाती थी। 8 अरब की कीमत वाला एक घर खरीदने से शुरू, है ना? हम इसे खुली जगह पर खोलेंगे, सामने की संख्या पर। महंगे फर्नीचर खरीदने के बाद फर्नीचर शॉप के सुरक्षा गार्ड को भी उन्होंने खरीद लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ 3 कारें भी खरीदी। हालांकि उनमें से कोई भी कार चलाना नहीं जानता था। दूसरी ओर टिका के दोस्त, जो पहले उसे चिढ़ाते थे, अब धीरे धीरे टिका के करीब आ रहे हैं। टिका का उसके पुराने दोस्तों के साथ संबंध भी और अधिक कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि अब वह अपने अमीर दोस्तों के साथ अधिक समय व्यतीत करती है। इससे उनकी भौतिकी ओलंपियाड की तैयारी की गुणवत्ता पर बहुत असर पड़ता है। उनका बायू के साथ संबंध भी पिछली घटनाओं के कारण और भी तनावपूर्ण हो गया है, जब टिका ने उसे मोटर बाइक खरीदकर अपमानित किया। हालांकि उसने अपने कृत्यों के लिए माफी मांगी, बायू ने उसे कृपया माफ कर दिया। हाथ में दुदा की थिएटर प्रस्तुतियां नजदीक आ रही हैं, लेकिन अब जबकि दुदा के पास बहुत सारा पैसा है, वह कलाकारों की फीस को भी कम आंकता है, मानो पैसा कभी खत्म नहीं होगा। माँ के साथ भी ऐसा ही है, जो भिखारियों पर बड़ी मात्रा में पैसा बर्बाद करती है। इस वजह से मेरी माँ भी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले बस्कर्स पर पैसा बर्बाद करने की उनकी गतिविधियों के कारण टीवी शो में आ गई। खैर, विरासत मिलने के बाद अब माँ और अधिक लालची बन गई है। टिका शराबी बन गई है और दुदा हमेशा विरासत के पैसे पर निर्भर रहता है उसके थिएट्रिकल प्रदर्शनों को लॉन्च करने के लिए। एक दिन वकील बार बार पिताजी को वीडियो टेप दिखाने के लिए आया। वहाँ पिताजी ने कहा कि उनकी विरासत समाप्त हो गई है। दुदा, जो यह सुनकर बहुत उलझन में था, क्योंकि उसे अपने थिएटर प्रदर्शन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। कुछ दिनों के बाद पहली बार वे सभी परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, जबकि पहले पैसे न होना उनके लिए एक सामान्य बात बन गई थी। टिका के सबसे अच्छे दोस्त, जो अमीर लोगों में शामिल थे, उससे फिर से दूरी बनाने लगे, जैसे दुदा के दोस्त भी, जो उससे निराश होने लगे। परिवार में परिवर्तन महसूस करने वाली एकमात्र डॉटी थी, जहां अब कोई भी उसे रात के खाने के लिए भी साथ नहीं दे सकता। एक बार जब टिका एक डिस्कोथेक में थी, उसने किसी को कहते हुए सुना, हालांकि टिका एक समझदार बच्ची है, लेकिन वह डिस्कोथेक में क्यों है। यहाँ से टिका की आदतें बदलने और ओलंपिक्स में गंभीरता से वापस आने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने अपने पुराने दोस्त से, जिसे उसने छोड़ दिया था, एक और मौका देने की भीख मांगी। यहाँ से सब कुछ फिर से सामान्य लगता है। टिक्का ने ओलंपिक्स में भाग लेना शुरू किया। माँ ने गरीबों को जरूरी सामान बांटे और अचानक से दूदा ने अपने थिएटर प्रदर्शन के लिए फंड जुटा ली। हालांकि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। माँ को लोगों को धक्का मुक्की करते हुए पाया। आपस में ऐसा तकरार हुई कि कुछ को चोटें आई।
टिक्का, जिसे उसके दोस्तों ने ड्रग्स का इस्तेमाल करने की वजह से पकड़ा गया, और दूदा, जिसने जाहिर है कि लोगों के प्रतिनिधियों से जो प्रचार कर रहे थे फंड्स प्राप्त किए। नतीजतन जो शो बहुत अच्छा चलने वाला था बर्बाद हो गया। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ और बिखर गया। लेकिन सौभाग्य से टिक्का का परीक्षण परिणाम एक मूत्र परीक्षा के दौरान नकारात्मक था। परिस्थितियां उन्हें दुखी करने के लिए पर्याप्त नहीं लग रही थी। एक रात वकील किसी के साथ आया जो पिता के छोटे भाई थे, जिन्हें वे पहले कभी नहीं जानते थे। उसने मरने वाले की सारी संपत्ति ले लेने की इच्छा की। उन्हें भी अपनी सारी संपत्ति उस व्यक्ति को सौंपने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन उस बुरे अनुभव से वे समझने लगते हैं कि संपत्तियां केवल अस्थायी होती हैं और एक विलासितापूर्ण जीवन शैली सब कुछ नष्ट कर देगी। अब वे मानते हैं कि पैसा और प्रसिद्धि एक व्यक्ति की खुशी की गारंटी नहीं देते। लंबी कहानी को छोटा किए वे अपने पिछले घर में लौट आए और पहले की तरह साधारण जीवन जीने लगे। टिक्का और बायु जल्द ही शादी करेंगे और दूता खुद को अपनी वर्तमान स्थिति में स्वीकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिल्म समाप्त होने से पहले अचानक उनके पास एक और वकील आता है जो पिता का आखिरी वीडियो दिखाता है, जिसमें वह अपने परिवार की खुशियां छीनने के लिए माफी मांगता है और उसके छोटे भाई का परिचय होता है। हालांकि बाद में पता चलता है कि वह आदमी छोटे भाइयों का पिता नहीं बल्कि पिता का एक करीबी दोस्त है, जिसे छोटे भाई का नाटक करने के लिए कहा गया था। यह पता चलता है कि पिता की संपत्ति अभी भी बहुत है। पिता केवल परिवार को एक सबक सिखाना चाहते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी संपत्ति है तो आप अपनी कोमलता नहीं छिपा सकते, और प्रचुर मात्रा में धन होने से एक सुंदर तरीके से बनाई गई दोस्ती को वापस नहीं लाया जा सकता। उसके बाद फिल्म समाप्त होती है। शायद इस फिल्म से जो संदेश हम ले सकते हैं वो ये है कि खुशी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने अमीर हैं, बल्कि शायद केवल दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना कुछ लोगों के लिए सच्ची खुशी है। तो अब से अपना समय दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के साथ बिताएं। इसलिए जब हम बाद में मरेंगे तो कोई पछतावा नहीं रहेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।